पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन। जी हां, पाकिस्तान से पलायन ये जारी है। पिछले कुछ 2 दशक की बात की जाए तो कुछ और हिंदू परिवार 2 दशक पहले भी पलायन कर हिंदुस्तान आ चुके हैं, लेकिन आज भी वो बीच की हालत में हैं, यानी कि पाकिस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान ने उनको नागरिक का दर्जा नहीं दिया। साल 1947 बंटवारा हुआ, 2 मुल्क बने, मारकाट हुई, लाखों लोग कौमी हिंसा की भेंट चढ़ गए। करोड़ों हिंदू अपना घर बार छोड़कर भारत आ बसे, पर जो रह गए वो अब भी पाकिस्तान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। गाहे बेगाहे उनकी आवाज कुचल भी दी जाती है। हैरान है, परेशान है, लौटकर भारत आना चाहते हैं, पर आकर करेंगे भी क्या? क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो सालों पहले भारत लौटे, पर आज भी अपने हक की लड़ाई ही लड़ रहे हैं। सिरसा के ऐलानाबाद में 66 परिवारों के 550 सदस्य ऐसे ही हिंदू हैं जिन्हें भारत आकर बसे 2 दशक से भी ज्यादा बीत चुका है, पर ये अब भी भारत के नागरिक नहीं हैं। सरकार से ना तो इन्हें राशन कार्ड मिला है और ना ही कोई पहचान पत्र। इनका दर्द खुद इनकी जुबानी सुनिए। काफिर लोग बुलाते हैं, आप कलमा पढ़ लो, हाँ मुसलमान तरीके में आ जाओ। ना तो होटल पर रोटी खा सकते हैं, ना वहाँ पर कोई दाढ़ी बनवा सकता है, तो वहाँ दिखते ही दिखते हैं। हमने कहा हम अपने देश में जाएंगे और वहाँ आज़ाद रहेंगे, आज़ादी से रहेंगे। इनकी मजबूरी देखिए, ना भारत सरकार इन्हें अपनाने को तैयार और कानूनों के मुताबिक ना ही पाकिस्तान इन्हें अब दोबारा पनाह देगा। अगर देखा जाए तो हमारे इंटरनेशनल लॉ के तहत ये फाइनल है कि कोई आदमी अगर किसी देश को में 5 साल तक कदम नहीं रखता, उस देश को छोड़ देता है और बल्कि छोड़ने की नीयत से ही चला जाता है, तो उस देश की नागरिकता तो स्वतः ही नहीं रहती। अब ये पाकिस्तान के नागरिक तो इनको कहा ही नहीं जा सकता। खबर सुर्खियों में है कि कुछ पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में हो रही ज्यादतियों से तंग आकर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में पनाह पाने आ चुके हैं। सब जानते हैं पाकिस्तानी सरकार वहां रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अन्यायों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारतीय सरकार इस संवेदनशील मुद्दे की अहमियत पहचानेगी? जी हाँ, क्या भारत सरकार इस संवेदनशील मुद्दे की अहमियत को पहचानेगी? बड़ा सवाल ये है। इस बीच में राजेश जी, आप कुछ बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के कुछ हिंदू जो अच्छे, जो एमपी रहे, जो राजनीति में ठीक ठाक जगह पहुंचे, उनकी दशा क्या रही? जी, मैं दो मेरे मित्र हैं पाकिस्तान में जो राजनीति के अंदर एक शिखर पर पहुंचे। श्री ज्ञान सिंह जो स्वात वैली से 10 बरस तक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर रहे, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन रहे, ह्यूमन राइट मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के। श्री ज्ञान सिंह हिंदुस्तान में भी आए, मेरे घर में भी रुकते थे। अभी वो यूके में चले गए हैं, वहाँ की नागरिकता पाना चाहते हैं। ज्ञान सिंह का मानना था, श्री ज्ञान सिंह ने बहुत मदद की पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए। ज्ञान सिंह स्वात वैली से थे। ज्ञान सिंह के अपने परिवार में जब किसी की मौत होती थी तो बोलते थे कि हम पहाड़ों पे जलाने जाते हैं, तो लोग नाक पे ऐसे बदबू करते थे कि बदबू आती है, एक घृणा की भावना से देखते थे। और ज्ञान सिंह का मानना था कि पाकिस्तान में हिंदू का रहना ऐसा है जैसे कि एक काफिर मस्जिद के अंदर रहता हो। बिल्कुल ठीक मानसिकता का परिचय ज्ञान सिंह ने दिया हमें। और ज्ञान सिंह का ये भी कहना था, मानिए कि वो ह्यूमन राइट मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनका कहना था कि सिर्फ रहने के लिए छत, सिर पर छत और खाने के लिए सूखी रोटी मिल जाए तो पाकिस्तान में रहने वाले पूरे 33 लाख हिंदू हिंदुस्तान आने के लिए तैयार बैठे हैं। ये स्थिति है। और खुद ज्ञान सिंह यूके में गए। श्री राम सिंह सोडा सिंध प्रांत, जहाँ से ये लोग रिफ्यूजी आ रहे हैं, वहाँ के मेंबर MLA रहे हैं और वहाँ के मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके भतीजे वहाँ के अभी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। श्री राम सिंह सोडा अभी कच्छ में आके रहते हैं, और राम सिंह सोडा का भी यही मानना है कि हिंदू होकर वहाँ रहना और इज्जत से रहना, सम्मान से रहना मुश्किल नहीं है, असंभव है। रोज घृणा आपको पाकिस्तानी सरकार अपनी पॉलिसी में आपको खत्म करना चाहती है। पाकिस्तान के लोग आपसे अति घृणा की भावना रखते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते। ये कहना गलत होगा कि राजनीतिज्ञ घृणा पहुंचाते हैं। पाकिस्तान का आम आदमी पाकिस्तान के आम हिंदुओं से अति घृणा की भावना रखता है। राजेश एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस बीच में, गुजरात से हैं। राजेश, स्वागत है आपको, बताइए। हेलो, रमेश बोल रहा हूँ सर। अच्छा रमेश, बताएं, माफ कीजिएगा, बताइए। अच्छा सर, मैं कुछ 2 बातें इसमें बताना चाहता हूँ सर। जी जी।
में जो बांग्लादेश से जो भाग के लोग आ रहे हैं हमारे देश में सर जी, वो सर बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनको सर वोटर कार्ड और रेशन कार्ड मिल जाता है सर। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे हैं उनको सर वोटर कार्ड और वोटर कार्ड नहीं मिलता है सर। तो ये तुष्टीकरण की नीति जो अपना रहे हैं ना जो लोग, बिल्कुल, ये देश को एक दिन भारी पड़ेगी सर। एक दिन सब पछताएंगे आप। बिल्कुल। ये समस्या तो क्या है कि बांग्लादेशी तो आते हैं, खैर वो वोटर कार्ड बना लेते हैं, लेकिन हमारी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं ऐसा है। इसका कुछ सॉल्यूशन दिखाई देता है आपको? और कम से कम सॉल्यूशन एक वाइडर स्केल पर ना हो तो फौरी तौर पर कम से कम क्या दिखाई देता है? पाकिस्तानी हिंदू आके बोलते हैं कि हम भी अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 5,000 रुपये में बन जाता है। तो एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण से हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, आपको चोरी छिपे राशन कार्ड नहीं बनवाना है, क्योंकि टू नेशंस थ्योरी में इस भारत की नागरिकता पर आपका प्रथम अधिकार है। बांग्लादेशी में रहने वाले हिंदू पाकिस्तान में रहने वाले, लेकिन आप समझा रहे हैं, पर क्या हुआ? वो 20 साल से रहने उनको तो रह रहे हैं, सफर करेंगे, वो सफर करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय सरकार चाहती है कि टू नेशंस थ्योरी की जो ऑब्लिगेशन है हिंदूज हैं, अगर वो हिंदुस्तान में रहकर सफर करें, नंबर 2 के कामों से नंबर 2 की नागरिकता ना पाए, सफर करें, तो हम सफर करेंगे। हम उनको बोलेंगे आप 50 साल तक सफर करो, हम इस भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, हम उसको तोड़ेंगे नहीं। एक कॉलर इस बीच जम्मू से और जुड़ रहे हैं, कुणाल हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल, आप बताइए। हेलो जी बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले भारत सरकार को जो यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं उनको निकालना चाहिए, और उसके बाद नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी दरअसल ये बहुत बड़ा है। हम पाकिस्तान से आए वो तमाम हिंदू लोगों की बात कर रहे हैं जो कि इस कंडीशन में रह रहे हैं। बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर आए या बांग्लादेशी लोग यहाँ पर चले आए, ये बहुत बड़ा है और बहुत समय से आते रहे हैं। अगर उनके राशन कार्ड और उनके वोटर कार्ड बन सकते हैं तो जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं उनको भी यहाँ की नेशनलिटी देनी चाहिए। और बिल्कुल देनी चाहिए। ये जी हाँ, यही बात कर रहे हैं। क्या खबर पढ़ रही थी कुछ साल पहले कि जो असम और उस सब की बात हो रही है बांग्लादेश की, एक मुर्गे में आदमी जो है आपके देश में आ जाता है। एक मुर्गे में नागरिकता पा लेता है। एक मुर्गे में नागरिकता पा लेता है। कितने आश्चर्यजनक स्थिति है चारों तरफ। और क्या ये डर? अच्छा, एक चीज सवाल और कि क्या आपको लगता है कि जो लोग अभी 150-200 लोग आ गए हिंदुस्तान, ये असाइलम मांग रहे हैं, और जो भी स्थिति है वहां पर उनके बाकी जितने बच्चे हैं उन पर अत्याचार या उन पर जो जिस तरह की चीजें वो बढ़ जाएंगी? देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं का अत्याचार जो है वो उस स्थिति तक पहुंच चुका है कि उससे ज्यादा अत्याचार आप कर नहीं सकते, क्लाइमैक्स पर है। हाँ, आप उनको मंदिरों में नहीं जाने देते, आप उनको मंदिर नहीं बनाने देते, आप उनको सिंदूर नहीं लगाने देते, आप उनको बिंदी नहीं लगाने देते, आप उनको धार्मिक त्योहार नहीं बनाने देते, आप उनके मरने के बाद उनकी लाश को जलाने नहीं देते। इससे अधिक क्या करोगे आप क्लाइमेक्स तक पहुंच चुके हो। क्या बाकी आपने बताया कि क्रिश्चियंस के लिए दुनिया का प्रेशर रहता है कि उनकी रिलीजियस सैंक्टिटी बनी रहे, इस तरह हिंदुओं के बना रहता है। संक्षेप में बहुत जी बिल्कुल। आप बात कर रहे थे कि बाकी धार्मिक माइनॉरिटीज के साथ भी दुखद की भावना है, कष्ट होते हैं उनको। क्रिश्चियन जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 28 से 30 लाख के बीच में है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिश्चियन की सपोर्ट में दुनिया भर के क्रिश्चियन नेशंस और वेटिकन सिटी है। एक क्रिश्चियन के ऊपर अगर छोटा सा कंकड़ मारा जाता है तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन नेशंस जो है जो कि पाकिस्तान को फाइनेंस करते हैं, मान के चलिए कि पाकिस्तान इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय क्रिश्चियन नेशंस, तो पूरा का पूरा पाकिस्तानी व्यवस्था उनकी मदद के लिए पहुंचती है। लेकिन जब एक भी हिंदू को जलाने तक नहीं दिया जाता तो हिंदुस्तान भी सरकार भी कहती है कि इनका इंटरनल अफेयर है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि सारे हिंदू संगठन जो दुनिया भर में हिंदुओं के हितों की दावा करते हैं वो भी इस बारे में कुछ नहीं कहते। यहाँ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता। ये मूल एक मानवाधिकार का बहुत दुखद या कहें कि एक ऐसी स्थिति है जिस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग हिंदुस्तान में मांग रहे हैं। कम से कम हिंदुस्तान सरकार से एक रिफ्यूजी पॉलिसी के तौर पर तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को एक सम्मान से जीने का अधिकार दे दे। समय खत्म हो रहा है, लिहाजा ऐसी बहुत सी बातें जो कि हिला देने वाली हैं। क्षमा जी, उम्मीद इसमें कुछ उम्मीद की सरकार कुछ करे, दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए ये दुनिया उम्मीद नहीं है। दुनिया उम्मीद नहीं है, दुनिया कायम है, पाकिस्तानी हिंदुओं के पास इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा। दुखद बात, और इसी दुखद नोट पर लेकिन इस उम्मीद के साथ कि सरकार जागे और कुछ कदम उठाए, इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। पाकिस्तानी अल्पसंख्यक परिवार अस्तित्व और आबरू के लिए पलायन कर आ रहे हैं भारत। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है मानवाधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान से पलायन।